स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आखिर कब तक यहाँ पे री अपलोडिंग की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे री काउंसलिंग कब तक कराई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा, उसके बाद जो पीजीटी के आपके 6 विषयों के रिजल्ट अगर बात करें यहाँ पे जिला आवंटन है उसको लेकर के ट्रेनिंग ज्वाइनिंग लेटर, ये सभी प्रक्रिया आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है, आखिर फाइनली यहाँ पे कब तक कराया जाएगा। तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब पूरी तरह से जो है ऑफिशियली सब कुछ डाटा यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, क्यों आखिर लेट हो रहा है और लेट हो रहा है तो आखिर फाइनली कब तक यहाँ पे आप जो है डेट यहाँ पे जारी की जाएगी री अपलोड को लेकर के, री काउंसलिंग, फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग कब से आखिर कराई जाएगी। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए एक बार बताते हैं और दिखाते भी हैं यहाँ पे। साथियों जैसा कि आपको पता है कि हेड मास्टर, हेड टीचर, ठीक है, हेड टीचर, हेड मास्टर और सक्षमता 1 और 2 की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपको पता होगा कि जो हेड मास्टर और हेड टीचर की है वो यहाँ पे अगर बात करें 10 फरवरी, ठीक है, और यहाँ पे जो सक्षमता 1 और 2 को लेकर के अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के जो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के बात की गई थी, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे जो 25 नंबर का वेटेज देने की बात की गई थी, तो ये भी यहाँ पे चला है जो अतिथि शिक्षक है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अतिथि शिक्षकों के लिए चल रहा है यहाँ पे। और इनका जो है फिर से यहाँ पे 11 तारीख को बुलाया गया था, फिर वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अनुपस्थित थे तो उनको जो है फिर से यहाँ पे 17 तारीख को बुलाया गया है, यानी कि 17 फरवरी 2025 को यहाँ पे फिर से जो है बुलाया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन है यहाँ पे जो टीआरई 3.0 को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उसके बाद ये जो नोटिस आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक के पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करने के संबंध में यहाँ पे दिया गया है। ये तो आपका जो है 7 फरवरी 2025 के सफल अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे 10 से लगा करके और 15 तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, यानी कि विकल्प भरने के लिए। तो ये प्रधानाध्यापक का है, ठीक है, ये प्रधानाध्यापक का है, तो ये आपका चलेगा 10 से लगा करके यहाँ पे अगर बात करें 15 तारीख, तो ये समझ लीजिए कि 15 तारीख तक तो आपका ये चल रहा है, उसके बाद 17 तारीख तक ये चलेगा। ठीक है, दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये सारे रीजन हैं जो कि टीआरई 3.0 की भर्ती इतनी लेट हो रही है, क्यों हो रही है। उसके बाद देखेंगे दूसरा चीज़ यहाँ पे, तो जो सक्षमता 1 और यहाँ पे सक्षमता जो 2 है, इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं आप खुद ही देख पा रहेंगे, यहाँ पे एक बार दिखाते हैं। और देखिए 2 यहाँ पे नोटिस आपकी जारी की गई थी, ठीक है, एक सक्षमता 1 के लिए, एक सक्षमता 2 के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया था कि काउंसलिंग, देखिए यहाँ पे काउंसलिंग कतिपय कारणों से पूर्ण नहीं हो पाया है, काउंसलिंग दिनांक 15 को जो है कराना निर्णय लिया गया है, यानी कि जिनकी काउंसलिंग छूट गई थी या किसी कारणवश नहीं हो पाया था, ये सक्षमता 1 की बात कर रही है। ठीक है, सक्षमता 1 के लिए बात की जा रही है और ये 15 तारीख तक चलेगी ये भी। ठीक है, 15 तारीख तक ये चलेगा, यानी कि 15 फरवरी तक ये चलेगा। उसके बाद यहाँ पे और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे री अपलोडिंग के लिए भी बात की गई थी, जिसमें आपको देखिए 8 फरवरी से लगा करके 12 फरवरी तक की प्रक्रिया यहाँ पे चली है। ठीक है, और ये 15 यानी कि जिनका री अपलोडिंग की प्रक्रिया 8 से 12 फरवरी तक हो चुकी थी, उनकी जो फिर से यहाँ पे री काउंसलिंग कराई जा रही है। तो ये 15 तारीख को री काउंसलिंग यहाँ पे कराया जाएगा, यानी कि हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में देखेंगे, यानी कि सक्षमता द्वितीय वाली की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि आपका जो काउंसलिंग है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी देखिए 17 से लगा करके आपका 19 तारीख तक चलेगा, यानी कि 17 से लगा करके 19 तारीख तक केस चलेगा। सक्षमता 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे रिकाउंसलिंग, ठीक है, यानी कि जिनका भी छूट गया था वो 17 से लगा करके 19 तारीख तक आपकी रिकाउंसलिंग यहाँ पे कराई जाएगी। और इसमें भी जो है आपको मौका दिया गया था, ठीक है, यानी कि 10 फरवरी से लगा करके वो यहाँ पे आपको मौका दिया गया था, 10 से लगा करके 14 फरवरी तक आपको जो है यहाँ पे री अपलोड करने के लिए मौका दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो आपका हेड मास्टर की बात करें, फिर यहाँ पे हेड टीचर की बात करें, उसके बाद सक्षमता यहाँ पे 1 की बात करें, 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, ये प्रक्रिया। फिर यहाँ पे अगर बात करें जो अतिथि शिक्षक हैं, ठीक है, जो अतिथि शिक्षक है उनकी बात करें, तो ये आप खुद ही देख पा रहे हैं कि कई सारे जो अपडेट हैं इसमें बताया जा रहा है, इसी वजह से जो है यहाँ पे चीज़ें आपकी लेट हो रही हैं। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग एससी और एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत कि यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर के भी डेट कहीं ना कहीं आपकी जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि यहाँ पे एक एडमिट कार्ड आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए जो एससी एसटी डिपार्टमेंट वाला है, यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एसटी और एसटी डिपार्टमेंट का जो है, जिसमें आपकी जो प्रोविजनल वाला है, ठीक है, यानी कि प्रोविजनल जो ज्वाइनिंग लेटर हो, और ज्वाइनिंग की अगर बात करें यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर के बात की जा रही है, तो ये आपका जो है 17 से लगा करके यहाँ पे 21 तारीख तक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 17 से लगा करके आपका यहाँ पे 21 फरवरी तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। ठीक है,
तो ये जो एससी और यहाँ पे एसटी डिपार्टमेंट वाला है, ये भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी और ये भी भर्ती टीआरई 3 पॉइंट के तहत ही है, ठीक है। और ये कल्याण विभाग के अंतर्गत है, जबकि आपका इंतजार यहाँ पे है शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आपकी प्रक्रिया जो आपकी वैकेंसी थी उसको लेकर के। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है अभी आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं देरी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर बात करें टीआरई 3.0 को लेकर के, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे जो पीजीटी की बात करें हम लोग, पीजीटी की जो 6 विषय हैं जिसमें अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करना है 6 सब्जेक्ट का, तो वो भी कहीं ना कहीं लगभग हमको मान के चलिए कि 17 या 18 तारीख तक ये आपको, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 20 तक जो है आपको देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका भी यहाँ पे एक ही साथ, यानी कि आपका जो यहाँ पे पीजीटी वाला जो बचा हुआ है और उसके बाद जिनका यहाँ पे ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था उनका दोनों मतलब कि एक साथ होगा, ठीक है, साथ में ही दोनों को करा दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और समझिएगा, जैसे आपका यहाँ पे अभी हमने बताया आपको कि जो एससी और एसटी डिपार्टमेंट का है उनका जो है ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे 17 से लगा करके 21 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग वहाँ पे नहीं कराई गई है, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं कराई गई है। इसका मतलब ये कि आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद, यानी कि ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी जो यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो हो सकता है कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनकी भी यहाँ पे ट्रेनिंग इसी प्रकार से हो, ज्वाइनिंग के बाद ही आपकी ट्रेनिंग हो सकती है कि कराई जाए। जैसे यहाँ पे आपने देखा जो एससी और एसटी डिपार्टमेंट वाला है आपका है भर्ती प्रक्रिया। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो देख पा रहेंगे कि जो राज्य शिक्षा प्रशिक्षण परिषद पटना प्रशिक्षण कैलेंडर 2024-25, जैसा कि आपको पता होगा कि टीआरई 1.0 की भर्ती, टीआरई 2.0 की भर्ती अभी भी यहाँ पे 4 दिवसीय 5 दिवसीय जो यहाँ पे ट्रेनिंग है वो अभी चले। जैसा कि आप स्क्रीन पे डेट देख पा रहेंगे कि मार्च में जो है ट्रेनिंग की स्टार्ट हो रही है ट्रेनिंग, और यानी कि जो लास्ट आपका है वो आपका है 24 मार्च 2025, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है। और ये एंडिंग ट्रेनिंग जो दिया गया है 29 तारीख, यानी कि आपका अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 29 तारीख, तो ये डेट यहाँ पे गलत दी गई है, ठीक है, 29 तारीख की डेट आपकी गलत दी गई है। तो ये 29 फरवरी दिया गया है, जबकि यहाँ पे 28 तारीख होना चाहिए था। हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं यही गलत हो, ठीक है, तो इस पर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे एक अपडेट और देखने को मिली थी 13 तारीख को, ठीक है, यानी कि 13 फरवरी 2025 को एक लेटर आई थी जिसमें आपके जो है सीटेट को लेकर के बात की गई है, ठीक है, यानी कि ये भर्ती प्रक्रिया टीआरई 1.0 को लेकर के है। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे सीटेट के मार्क्स को लेकर के या सत्यापन को लेकर के बात करें हम लोग, तो ये लेटर आपकी जारी की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी मतलब कि टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 अभी भी सत्यापन आपका चल रहा है। मतलब कि जिनके ऊपर डाउट है, ठीक है, भले ही आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर अगर डाउट है तो आपके दोबारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और हम बार बार एक ही चीज़ आपको बताते रहते हैं कि आप कभी भी अगर आप टीआरई 1 के हों, टीआरई 2.0 के हों या टीआरई 3.0 के हों, ये जब भी आप नौकरी पीरियड में रहेंगे हमेशा जो है आपके डॉक्यूमेंट की जांच होती रहेगी, यानी कि सत्यापन होता रहेगा। और अगर आप फर्जी पाए गए तो कहीं ना कहीं बाहर भी किए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा दिमाग में रखे रहिए। अब यहाँ पे बात करें ज्वाइनिंग ट्रेनिंग स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के, साथियों जैसा कि यहाँ पे अपडेट एक बार देखने को मिली थी रजनीश सर के द्वारा, ठीक है, और ये काफ़ी दिन हो गया आपको अपडेट देखे हुए, ठीक है। इसमें बताया गया था रजनीश सर के द्वारा कि 20 फरवरी के बाद आपकी शुरू होगी टीआरई 3 की रीकाउंसलिंग, ठीक है, यानी कि 20 फरवरी के बाद ये इन्होंने बताया था कि 20 फरवरी के बाद आपकी जो है रीकाउंसलिंग वो हो सकती है। डाउटफुल और छूटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका, गलत डॉक्यूमेंट्स वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड। जो आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था, ठीक है, जैसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड था फिर भी वहाँ पे फाउंड करेक्ट है, ठीक है, फाउंड करेक्ट यानी कि काउंसलिंग में कर दिया है, तो क्या हमें करना चाहिए, फिर से री अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आपको री अपलोड जरूर कर देना चाहिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट सही हों, क्योंकि आगे अगर आपको सही तरीके से नौकरी करनी है तो ये पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। अन्यथा आपने अभी देखा कि टीआरई 1 को लेकर के एक नोटिस आपकी जारी की गई थी, जैसा भी हमने पीछे दिखाया तुरंत जस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या था कि सत्यापन को लेकर के नोटिस आपकी जारी की गई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर नहीं री अपलोड करेंगे तो आपको आगे चल करके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी सुधार के लिए पोर्टल जो है खोलेगा और टीआरई 3 की जो है 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक, ठीक है, यानी कि मान के चलिए कि 20 से लगा करके 28 फरवरी तक हो सकती है यहाँ पे रीकाउंसलिंग।
और री काउंसलिंग की अगर बात करें हम लोग, उसके पहले आपको री अपलोड को लेकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं नोटिस आपको जारी की जाएगी, और कभी भी अगर होगा तो आपका सबसे पहले री अपलोड की प्रक्रिया वो कराई जाएगी। क्योंकि आपने अभी देखा कि सक्षमता 1, सक्षमता 2, उसके बाद यहाँ पे हेड टीचर, हेड मास्टर को लेकर के जो भी नोटिस आपकी जारी की गई हैं, सबसे पहले वहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले आपको री अपलोडिंग के लिए मौका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, तो नीचे दिया गया है कि 20 फरवरी से पहले, ठीक है, 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। देखिए अभी तक एक चीज़ और समझिएगा, रजनीश सर के द्वारा ये लास्ट यहाँ पे अगर बात करें जो अपडेट आपकी दी गई थी वो, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया था कि 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर के जो आपके यहाँ पे भी जारी होगा रिजल्ट, और पीजीटी के जो 6 विषय हैं, विषयों का भी यहाँ पे जिला आवंटन यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे उसका भी कार्य वहाँ पे एक ही साथ वहाँ पे पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो 20 तारीख है आपका, यानी कि 20 फरवरी। अगर उसके पहले आ जाता है, अभी तो एक अपडेट देखने को मिली है कि 18 तारीख तक हो सकता है, 18 को आपका यहाँ पे गेस्ट टीचर का अगर बात करें यहाँ पे तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें जो गेस्ट टीचर हैं वहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि जो 25 नंबर का वेटेज की बात की गई है वो अलग से चल रही है प्रक्रिया, ठीक है। और वहाँ पे एक बार और उनको जो है मौका दिया गया है, यानी कि 17 तारीख तक वो मौका दे दिया गया है, यानी कि 11 तारीख था, उसके बाद वहाँ पे नहीं पहुँच पाए तो उनको जो है 17, यानी कि यहाँ पे 17 तारीख को एक लास्ट डेट दी गई है, यानी कि अंतिम मौका दिया गया है, उसके बाद से उनको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात की गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले की अपडेट है कि ब्लैंक जिला वाली को भी जो है 20 तक जिला आवंटन यहाँ पे कर दिया जाएगा। बाकी देखिए क्या कुछ होता है उसके लिए। तो देखिए कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो री अपलोडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद री काउंसलिंग कराई जाएगी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी कि री काउंसलिंग के पहले अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ट्रेनिंग की लेकर के बात करें, या यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के बात करें, ज्वाइनिंग यानी कि जो आपका प्रोविजनल है, ठीक है, प्रोविजनल औपबंधिक यानी कि नियुक्ति पत्र जो है वो 22 मार्च एक ऐसी डेट बताई जा रही है कि जिसपे संभव है थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ पे कुछ अपडेट थी, बाकी हमने पूरे विस्तार से आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से चीज़ें लेट हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग को लेकर के जो हमने बात किया अभी कि SC/ST डिपार्टमेंट वाला जो था आपका ट्रेनिंग नहीं कराया गया, अब इनकी जो है ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी कराई जाएगी, और सेम कंडीशन आपको जो है TRE 3.0 की भर्ती में भी देखने को मिलेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है।